तो करेगा, यानी सब ताली आगे के बजा रहे हैं तो हम भी बजा दिए ताली। अब क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या हमारे वित्त मंत्री जी कह दिए, हमें कोई समझ में नहीं आया। ऐसे लोगों को हम लोग भेजते हैं। अरे पढ़े लिखे लोगों को भेजो आप, तभी जाके आपका विकास हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल विकास होने वाला मेरे साथियों नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उनकी मूल मंत्र था। आज मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार आपको दिया और बहुत मेहनत से दिया है। इतनी आसानी से आपको नहीं मिला है, जिसको आप आसानी से दारू मुर्गा में बेच देते हो, लुगा धोती में बेच देते हो, इतनी आसानी से वोट आपको नहीं मिला। और उस वोट के पहलू में बताता हूं, उस वोट का वैल्यू यहाँ के राष्ट्रपति मुर्मू जी है, उनकी जो वोट का वैल्यू है। और यहाँ हमारे साथी जो 18 साल का बैठा हो लड़का जिसको वोट का अधिकार है, उसका भी दोनों का वैल्यू एक ही वैल्यू है। उनकी दो वैल्यू नहीं है कि राष्ट्रपति का वोट का वैल्यू बहुत बड़ा होगा और यहाँ किसान का जो वोट का वैल्यू बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। उसका दोनों का वोट का वैल्यू एक है। जब दोनों का एक वोट का वैल्यू एक है तो हमें सोच समझ के वोट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए साथियों, अरे सरफी सिंह जी कहां से भी आ रहे हैं आप? आइए आइए बैठे। जोखू भी भाई अभी शायद किधर से चले आए हैं। अच्छा, सांसद के साथ आए हैं, लेकिन गाड़ियां रहे होंगे। अच्छा, तो साथियों अभी हमारे राजेंद्र जी भी हैं, हमारे सांसद छोटलाल जी भी बैठे हुए हैं, तमाम साथी देवरान जी बैठे हैं, अपनी बात को रखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के चलते में बैठ के कर रहे हैं। ये समाज एक पीतल की बर्तन की तरह है। ये समाज जो है एक पीतल की बर्तन की तरह है। पीतल के बटुए को आप रख दीजिए कोने में तो बिल्कुल धूमिल हो जाता है। जिसके घर बटुआ होगा जानता होगा, क्यों राजेंद्र कौहा जी? धूमिल हो जाता है। और उसको आप मांझते रहोगे, उसको आप मांझते रहोगे तो कैसे चमकेगा? सोने की तरह चमकेगा। उस बटुए के मांझोगे आप तो सोने की तरह चमकता है। यही है समाज। फिर समाज को हम लोग छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो कैसा हो गया? धूमिल हो गया। यदि इसको आज मांझते रहते हम लोगों ने तो ये समाज सोने की तरह चमकता। इस समाज से हर लोग डरते। लेकिन समाज आज जहां का तहां आपको पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से वचन देना चाहूंगा आपके बीच में, इस समाज के लिए हम लोगों ने एक एक खून का कतरा बहाया है। और इस समाज को जगाने के लिए पूरी जिंदगी इस समाज के लिए खून का कतरा बहवाना पड़े तब भी सुभाष का पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। शायद इधर जलपान का व्यवस्था भी है और हमारे लोग दूर दूर से आए भी हैं। शायद कुछ लोग बिना भोजन के भी चले आए होंगे। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। आपके हमारे बीच में अभी तमाम साथी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत बंदन करना चाहता हूं। और इस समाज का जो दूर दूर से चले आए हुए हैं, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से पुनः एक बार स्वागत बंदन करना चाहूँगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय खरवार समाज। धन्यवाद हमारे सुभाष खरवार जी, बहुत सुंदर विचार आपका चुनकर समाज के बीच में आया। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद माननीय छोटेलाल खरवार जी